वर्किंग क्लास। सो 10th क्लास आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास है चैप्टर नंबर अकॉर्डिंग टू 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 एंड इंतकाल थर्मल एनर्जी। इसमें हमने ये देखना है कि जो थर्मल एनर्जी है, जो हीट है, वो किस तरह से मुंतकिल हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब हमारे पास मटेरियल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। मादा की मैटर की 3 हालतें हैं ना, ठोस, माया, गैस। तो हम उन तीनों के लिहाज से इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। लेकिन तो यहाँ पे पहले आप इन चीज़ों को समझो। आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, 2 वर्ड्स हैं, इंतकाल, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है? हीट, हरारत, जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाएगी, और इंतकाल के वो किस तरह से मुंतकिल हो रही है। ओके, हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी करने वाला नहीं, जिसको आप जस्ट स्टडी करें। हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि आपको क्या चीज़ रेडी करनी है और पेपर में आपके मार्क्स किस तरीके से अच्छे आ सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास थर्ड लाइन के लास्ट से आपके पास इंतकाल थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से आपने इसको करना शुरू करना है। सो इंतकाल थर्मल एनर्जी क्या होता है कि जब 2 अजसाम मुख्तलिफ टेम्परेचर के साथ एक दूसरे के राब्ते में आते हैं तो थर्मल एनर्जी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है, और इस अमल को हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। सिंपल से हम एग्जांपल हैं, बहुत सी एग्जांपल है आपकी डेली लाइफ में, इसकी बहुत सी एग्जांपल हैं। जैसे फर्ज करें आपके पास एक गर्म पानी का या आपके कप में एक गर्म चाय है। तो आप क्या करते हो, वो गर्म चाय को अगर आप अपने हाथ में पकड़ोगे उसके कप को, तो आपका जो हाथ है वो उसके अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो गर्म चाय का कप है उसकी हीट ज़्यादा है, और आपके हाथों की जो हीट है, हरारत है, वो कम है। तो हरारत का हमेशा, हरारत के लें या किसी और भी एनर्जी को कह लें, एनर्जी का हमेशा ये होता है कि एनर्जी अपनी ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ हरकत करती है। यानी कि जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी वो वहाँ से उस तरफ को मूव करेगी जहाँ पर वो कम होगी। तो हरारत भी एनर्जी के किस्म है। तो हरारत हमेशा क्या करेगी, जो गर्म जिस्म है वहाँ से किसकी तरफ बहेगी? ठंडे जिस्म की तरफ। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंतकाल थर्मल एनर्जी। अब इंतकाल थर्मल एनर्जी कब तक होता है और कब तक कंटिन्यू रहेगा? ये देखो, 2 जिस्मों का टेम्परेचर में फ़र्क है, एक का ज़्यादा है और एक का कम है। तो इंतकाल थर्मल एनर्जी तब तक जारी रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। फर्ज करें हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, इसको मैं एग्जांपल दे देती हूँ बॉडी 1 की, और एंड इट इज़ द नंबर ऑफ बॉडी 2। सो अब अगर यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है और ये टेम्परेचर क्या है? कम। क्या होगा? हरारत है ना, टेम्परेचर ज़्यादा कम किसकी वजह से? हरारत की वजह से। अब क्या होगा? हरारत का फ्लो इस बॉडी से इसकी तरफ शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। इट इज़ 15, यहाँ से 1 पॉइंट कम होगा और इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 11। फिर इसी तरह ये हो गया 13 और ये क्या हो गया? 12। अब यहाँ से मैं 0.5 मूव करी, 0.5 इधर चला गया, कम हो गया, और 0.5 जो इधर चला गया ज़्यादा। अब ये दोनों बॉडीज़ इसकी तरफ आ गई इक्वल टेम्परेचर पर। अब इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो गया। जब बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो गया तो मतलब इंतकाल थर्मल एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। यू कैन स्टडी हियर। थर्मल एनर्जी तब तक एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती रहती है जब तक दोनों अजसाम थर्मल तवाज़ुन की हालत में ना पहुंच जाएं। सो यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन इसकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अब एग्जाम्पल बहुत से। अब यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है पेपर में, हमने क्या करना है, सेम एज इट नहीं लिखना, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे लिखें, जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे सूरज की हरारत से ज़मीन का गर्म होना। देखो, सुबह के वक्त आपको ठंडक फील होती है। जैसे गर्मियों में तो ये सबको बहुत ज़्यादा फील होता होगा, सुबह के वक्त ठंडक है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ आता जा रहा है, अब सूरज बहुत गर्म हॉट स्टार है, वो क्या करेगा? उसकी हरारत ज़्यादा है, ज़मीन की हरारत कम है, तो वो टेम्परेचर कम है, तो वो टेम्परेचर को इक्वल तो खैर अभी भी नहीं होता, लेकिन जितना मुमकिन है उसकी जो हीट है वो क्या होती है? ऊपर सूरज से हमारे तक नीचे आती रहती है, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म हो रही है। अब उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गर्म कॉफ़ी कप का ठंडा हो रहा है। अब उसको हो रहा नहीं लिखना, आपने लिखना है गर्म कॉफ़ी का कप का ठंडा होना। इसी तरह लिखना है सूरज की हरारत से ज़मीन का गर्म होना, हो रहा है, ये आप लोगों ने नहीं करना। सो ये 2 एग्जाम्पल हैं। अब जैसे चाय का कप है, उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है ना, गरम चाय का कप बन गया या आपने उसको रख दिया, क्या वो वैसे ही गर्म रहेगा? नो, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर कम होता है और वो ठंडा होना शुरू हो गया, तो उसकी जो हरारत है वो कहाँ गई? वो उसकी सराउंडिंग में चली गई, मूव कर गई ज़्यादा से कम की तरफ। तो बस आपने यहाँ से ये 2 एग्जाम्पल करनी है, और यहाँ पर आपका ये डेफिनेशन एंड 2 एग्जाम्पल। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आते हैं इंतकाल थर्मल एनर्जी से क्या मुराद है, यू कैन प्लेस दिस क्वेश्चन हियर एंड यू हैव टू राइट इट।
इंतकाले, आप सब लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इंतकाले थर्मल एनर्जी से क्या मुराद है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो हम इसकी ये डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवा दी है, हेडिंग देंगे आप इसकी यहाँ पे तारीफ की, यहाँ पर थर्ड लाइन जहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है ना वहीं पे आपने एग्जांपल देनी। डेफिनेशन की, डेफिनेशन हमारी ख़त्म हो रही हालत तक ना पहुँच जाए, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एग्जांपल्स की, और ये 2 एग्जांपल्स आपने कर लेनी और आपका ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इंतकाले थर्मल एनर्जी 3 टाइप्स की होती है बेटे हमारे पास, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है, बस आपको ये देख लें कौन कौन सी होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कंडक्शन। देखो मादा की 3 किस्में हैं, ठोस, माया, गैस। तो कंडक्शन क्या होता है, हमारे पास जो सॉलिड है, ठोस या सॉलिड, ठोस में हरारत की मुंतकली या सॉलिड में जो हरारत की मुंतकली है उसका जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। सेम उसी तरह हम पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। कंडक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए हरारत किसी मटेरियल के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन से मुंतकिल होती है बगैर इसके मटेरियल खुद हरकत करे। खुद हरकत करना यानी कि हरारत को एक जगह से दूसरी लेके जाना, खुद मूवमेंट करना। लेकिन अब हम ठोस की बात कर रहे हैं। पहले हमें पता है कि मादे में मुख्तलिफ किस्म के हैं ना, ठोस, माया, गैस। मादे के में हमने पढ़ा, ठोस में हमने पढ़ा कि इसके जो मालिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं और इनके दरमियान इंटर मालिकुलर स्पेसीज बहुत कम या ना होने के बराबर होती हैं। लेकिन मालिक्यूल या एटम्स हर वक्त हरकत में रहते हैं। ये वाले किस तरह हरकत करते हैं, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करेंगे, अपनी ही जगह पर आगे पीछे होंगे, अपनी जगह को ये छोड़ नहीं सकते। अब इसको पहले आप समझ लें, फिर हम बुक की तरफ आते हैं। अभी अपनी जगह पे वाइब्रेट करें, आपने क्या किया जी, आपने यहाँ पर आग लगा दी और इस पॉइंट को गर्म करना शुरू करें। अब इसके लिए आपने ना अपने जहन में एग्जांपल याद रखनी है, लोहे की रॉड ले लें या घर में जो स्टील के खाना पकाने वाले चम्मच है जिन पे लकड़ी नहीं है वो ले लें। अच्छा, लोहे की रॉड ले लें, आपने लोहे की रॉड को यहाँ से गर्म करना शुरू किया। हीट किसको मिली, इसको। इसने अपनी जगह पर वाइब्रेटरी मोशन की, वर्टिकल में भी और हॉरिजेंटल में भी। वर्टिकल की, इसको हीट पहुंचा दी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, हरारत ज़्यादा हुई, इसने अपनी एनर्जी वाइब्रेट मोशन करते हुए नेक्स्ट वाले को दे दी, इधर से इधर को जा रही, इधर से इधर को जा रही, जिसके नतीजे में वो वाला पार्ट रॉड का जो आपके हाथ में है, आप उसको ज़्यादा देर अपने हाथ में नहीं पकड़ के रख सकोगे, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और आपको वो छोड़ना पड़ेगा। सो ये हमारे पास क्या हो गया कि जो ठोस के एटम्स हैं वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर कर हरारत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोलना है, कंडक्शन। अब इसकी वजाहत की तरफ आ जाते हैं, ध्यान से अब बुक पे तवज्जो दें। सबसे पहले तारीफ है, कंडक्शन वो अमल जिसके ज़रिए हरारत किसी मटेरियल के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन से मुंतकिल होती है बगैर इसके मटेरियल खुद तो नहीं ना हरकत कर रहे, एटम खुद उठ के नहीं जा रहे, जस्ट वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वजाहत आ जाती है, ये कब होता है, जब तेज़ रफ्तार गर्म ज़रात सुस्त रफ्तार ज़्यादा ठंडे ज़रात से टकराते हैं और उन्हें अपनी काइनेटिक एनर्जी, हरकत करने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये हमने पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जब किसी जिस्म को एनर्जी दी जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में, हरारत की फॉर्म में। हरारत दी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो अगले अगले एटम्स को मुंतकिल होती जा रही है। यहाँ पे आज की वजाहत करें बेटे। अब हम हरारत की मुंतकली का ये तरीका खुसूसन ठोस इज्साम में सबसे ज़्यादा मौसर होता है, ख़ासतौर पर धातों में, क्योंकि इनके ज़रात आपस में मजबूती से जकड़े होते हैं। अब ठोस इज्साम भी बेटे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, खैर ये हम अगले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। क्योंकि इनके ज़रात बहुत मजबूती से आपस में जकड़े होते हैं और मेटल में मौजूद आज़ाद इलेक्ट्रॉन हरारत की तेज़ रफ्तार मुंतकली में मदद देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है कि उस मेटल के न्यूक्लियस दरमियान में होता है और इलेक्ट्रॉन सारे उसके एक इर्द गिर्द समंदर की शक्ल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो उसकी जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के ज़रिए वो क्या कर रहे हैं, उसकी हरारत को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, इसका ही सब टॉपिक है, थर्मल कंडक्शन के बारे में है। वही कंडक्शन ही है लेकिन किसकी वजह से, थर्मल कंडक्शन। क्लास इस टॉपिक के लिए हमें 2 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, वन इज़ मेटल एंड द अदर वन इज़ नॉन मेटल। जो हमने देखो, मेटल भी जो हमारे पास होता है वो भी एक सॉलिड है और इसके साथ साथ नॉन मेटल भी सॉलिड है। जब आपके सामने मेटल की बात की जाए तो आपने आयरन को
यानी कि लोहे को अपने जहन में रखना है। और जब हमारे पास नॉन मेटल की बात की जाए तो आपने वुड को, लकड़ी को अपने जहन में रखना है। अच्छा देखिए, अगर आप घर में खाना बन रहा हो और आपके सामने दो तरह के आपको स्पून दे दी जाए, एक जो सिर्फ लोहे का हो और एक जो लकड़ी का हो, आप किससे ज़्यादा देर खाना बना सकोगे? अंडरस्टूड बात है, करके भी प्रैक्टिकल देख लीजिएगा इसका, कि जब हम लोहे का चम्मच यूज़ कर रहे हों तो वो लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और आप उसको ज़्यादा देर अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते। जबकि जो ऐसे चम्मच होते हैं खाना पकाने वाले, जिनका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना हुआ है, आप उसको जितनी देर मर्ज़ी आप कर दो, वो चम्मच तो गर्म होगा लेकिन उसका हैंडल नहीं गर्म होगा। वजह क्या है कि ये जो मेटल हैं, इनमें हमारे पास क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड की वजह से इसके जितने भी एटम हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं। इसमें जस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है और सारे इलेक्ट्रॉन, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगी। सारे इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द एक पूल की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूविंग होते हैं। अब अगर आप इनको एक पॉइंट पर हीट देते हो तो ये हीट इसको मिली, इसने अपनी जगह पे वाइब्रेट किया, वो नेक्स्ट को हीट दे दी, फिर नेक्स्ट को हीट दे दी, जिसके नतीजे में हीट बहुत अच्छी जल्दी और अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हम इसकी लकड़ी की बात करते हैं तो इसमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, तो वो इतनी जल्दी हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जितनी वो मेटल जितने जल्दी ट्रांसफ़र कर सकता है। चलिए जी, अब हम इसकी बुक की तरफ आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ से इसको आपने इस इधर से शुरू करना है, क्योंकि ये एग्जांपल है खाना पकाने वाली, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं या पहले हम यहाँ से करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हरारत को मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन मेटल इस अमल में आमतौर पर बहुत ज़्यादा मौसर होती हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों। ठोस इजसाम में एटम और मालिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े होकर अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मुसलसल वाइब्रेट करते रहते हैं। अच्छा जी, ये इसकी मिसाल है। उसके बाद ये इतना सा इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने इसकी मिसाल करनी है। हेडिंग हमारी वही है कि ठोस इजसाम में थर्मल कंडक्शन किस तरह होती है। अब मिसाल क्या है कि वही मेटल के चम्मच को दस्ते को गर्म पानी में रखे तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि लकड़ी का जो दस्ता है वो गर्म नहीं होता। वजह क्या है कि ये मुख्तलिफ मटीरियल्स का हरारत को मुंतकिल करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। अब ये इसी तरह से आपको ये सेम क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। हमने जब भी कोई टॉपिक तैयार करना है तो उसका हर छोटा छोटा पॉइंट देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल के चम्मच को गर्म पानी में रखा है तो वो जल्दी गर्म हो गया, लकड़ी का दस्ता गर्म नहीं होता, क्यों? तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है और इसका जो आंसर है वो आपके पास यहाँ तक बहुत ज़्यादा मौसर होती है। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख देना है। अब नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ पर आपके पास उसी का ये पार्ट है कि जो थर्मल कंडक्शन है, सबसे पहले हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा, देन हमने पढ़ा ठोस इजसाम में थर्मल कंडक्शन। अब जो थर्मल कंडक्शन है इसका प्रोसेस क्या है, इसका अमल क्या है, ये थर्मल कंडक्शन किस तरीके से होती है, ये आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है, ठोस इजसाम में थर्मल कंडक्शन का अमल। अब कैसे हो रहा है सारा हमने समझ लिया है कि वो एटम अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, तो हमारे पास थर्मल कंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। जब ठोस शय के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो उस सिरे के ज़रात क्या करने लगे, तेज़ी से वाइब्रेट। इस लाइंस को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। ये वो लाइन्स हैं जो आपने अच्छी तरह याद करनी है। आप बाकी चीज़ों तो इधर उधर स्किप कर सकते हैं, लेकिन इन लाइन्स को बेटे स्किप नहीं करना। ये इन लाइन्स को करेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। अच्छा जी, वाइब्रेट करते हुए ज़रात अपने करीब मौजूद एटम या मालिक्यूल से टकराते हैं और अपनी कुछ एनर्जी उनको क्या कर देंगे, मुंतकिल। जैसे मैंने अभी बताया, ये वाले हीट अप हुए, वाइब्रेट किया, इन्होंने इसको दिया, फिर देने इसको दिया, और ऐसे ऐसे वो मूव करते जा रहे हैं। इस तरह करीबी ज़रात भी क्या करने लगे, तेज़ी से वाइब्रेट, एनर्जी दी ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जिसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए वो तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं और वो आगे दूसरे ज़रात को हरकत मुंतकिल कर देते हैं। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरे ठोस जिस्म में क्या होगी, हरारत यानी कि एनर्जी फैल गई। अब ये नहीं है कि आपने जी हरारत दी तो 1 सेकंड में गर्म हो जाए, नो, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वो अपनी जगह से मूव तो नहीं कर रहे। हम कन्वेक्शन में पढ़ेंगे वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इनके पास फ्रीली मूव करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि टाइटली पैक जो हैं। सो ये बहुत सुस्त अमल होता है, क्योंकि गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक सिर्फ थोड़ी मिकदार में हरारत मुंतकिल होती है। कंडक्शन में हरारत एक ठोस मीडियम के ज़रिए टेम्परेचर के फ़र्क, ये हमने फर्स्ट वाले टॉपिक में भी कर लिया है कि क्यों होती है हरारत जो मुंतकिल होती है, क्यों, टेम्परेचर का फ़र्क होता है। एक जिस्म ठंडा है, एक गर्म है, तो जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ वो मुंतकिल हो जाती है।
अच्छा जी, मेटल्स में नॉन मेटल, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, इसको बस हाईलाइट कर लें और इसका निशान बना लें। हरारत मेटल्स में नॉन मेटल की निस्बत जल्दी सफ़र क्यों करती है? मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जब आपने मेटल करना है तो आपने क्या याद रखना है, आयरन को, और नॉन मेटल के लिए आपने वुड को याद रखना है। सो आंसर वही जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसमें क्या चीज़ मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल के अंदर हरकत कर रहे हैं। ये तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन हरारत को बहुत जल्दी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तरफ ले जाते हैं, और यही वजह है कि मेटल्स नॉन मेटल्स के मुकाबले में हरारत की अच्छी कंडक्टर होते हैं और उनमें हरारत का फैलाव ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। इसके साथ हमने कंडक्शन की है, एंड आई होप सो कि आप इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे जाइए कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना, और सब स्टूडेंट्स ने काइंडली इसको करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वन, सी यू सून।